आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका लैंड सीज़न के दरमियान। आज हम इस पहले हफ्ते की शुरुआत में खुदा की खिदमत में हैं और हमारे इन दिनों की मेडिटेशन की प्लानिंग के मुताबिक इस हफ्ते हम इस विषय की शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं, द कॉल टू विल्डरनेस। और मैं इस सवाल से आज की मेडिटेशन को शुरू करूंगा कि विल्डरनेस जब शब्द हमारे सामने आता है तो हम विल्डरनेस से क्या समझते हैं, क्या चीज़ हमारे सामने या हमारे जहनों में क्या ख्याल आते हैं जब हम इस शब्द को सुनते हैं विल्डरनेस। आप जवाब दे सकते हैं, क्या हमारे जहनों में आता है? उजाड़। विल्डरनेस इज समथिंग लाइक उजाड़, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई खाना पानी या कोई फ्यूचर नहीं है, कोई आगे बढ़ने की या किसी रीति की कोई उम्मीद नहीं है। और बाइबल में भी हम देखें तो इन्हीं चीज़ों को लगभग हिंट किया गया है। पर जब मैं इस पर्टिकुलर वर्ड की स्टडी कर रहा था बाइबल की, कि बाइबल में जो ये वर्ड यूज़ हुआ है विल्डरनेस, जब इसकी वर्ड स्टडी कर रहा था तो मैं इसके चंद मतलब जो बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग है, मैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि बाइबल में एक्सप्लेन किया गया है कि विल्डरनेस जिसको हम सोचते हैं उजाड़ है, जंगल है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। बाइबल में कुछ इस रीति से एक्सप्लेन किया गया है कि विल्डरनेस जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर खुदा अपने लोगों से बातचीत करता है, और वो भी लाउडली। वो लाउडली क्यों? क्योंकि उजाड़ एक ऐसी जगह है जहाँ पर बाकी सब आवाजें हमें सुनाई नहीं देती। फिर मैं देख रहा था कि विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जो हमें खुदाई काम के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपनी लाइफ पे इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ पे, अपने जीवन पर ध्यान देते हैं कि हमारी जिंदगी कैसी है। विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम बाकी चीजों को छोड़कर सिर्फ अपने खुदा पर निर्भर करते हैं। विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जहां पर वी डेवलप आवर सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं, कुछ से होकर के कुछ अलग होकर के। हम इनको गहराइयों में देखेंगे आने वाले दिनों में। विल्डरनेस एक ऐसी जगह है जहां पर हम चेक करते हैं अपने रिलेशनशिप को अपने खुदा के साथ, जिस पे आज हम मनन करने के लिए जा रहे हैं। और इस हफ्ते जो ये प्रिपेयर किया गया है कि हम इस मेडिटेशन पे आगे बढ़ेंगे, हमारा मेन टॉपिक है इस सीजन में कि 40 दिन सदीपक जीवन की ओर या अनंत जीवन की ओर। तो विल्डरनेस, हाउ विल्डरनेस is a part of our such spiritual activity that can lead us to eternal life, कि जो हमें अनंत जीवन के लिए, जो हमें इस उजाड़ में रहते हुए, इस जंगल में रहते हुए, इस विल्डरनेस में रहते हुए हम कैसे अनंत जीवन के लिए, ये कैसे एक पार्ट है अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो इस पूरे हफ्ते वी विल गो थ्रू इट, और जिसकी शुरुआत हम इस विषय से कर रहे हैं क्योंकि many of us when we go through the biblical concept of this wilderness we come to this conclusion that wilderness is such a place where we find no hope, where we find no secure future, where we find no way to flourish, where we find no success. हम उस जगह पर अपने आप को पाते हैं जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई खाने पीने की कोई सुरक्षित जगह नहीं है, जहां पर शायद हम बीमारियों से जूझेंगे, जहां पर कोई सक्सेस नाम की चीज नहीं है। But let me tell you that this wilderness is just such a situation and is such a place where we can check our relationship with our God, कि जब भी टाइम होता है कि हमारा रिश्ता हमारे खुदा से कैसा है। मैं देखिए एक आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मैं पहले भी ये चीजें आपको बहुत काफी दफे ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैसे पता चलता है कि एक पति अपनी पत्नी से सही में प्यार करता है और एक पत्नी अपने पति से सही में प्यार करती है? मैंने बहुत बार बताया आपको, है ना? वो ठीक है,
बट लेट मी टेल यू वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन कि द मोमेंट अगर पत्नी बीमार पड़ गई है, सिर्फ 2-4 दिन के लिए नहीं, कुछ लंबी बीमारी से जूझ रही है, द मोमेंट तब पति का पता चलता है कि वो अपनी पत्नी को प्यार करता है या, है ना। चिढ़ जाते हैं बंदे, चिढ़ जाते हैं। अच्छा, पत्नी का कैसे पता चलेगा? जब पति लाखों कमाता और तो पत्नी का भी तब पता चलता है कि उसका प्यार अपने पति के लिए सही है या नहीं सही है। बहुत पत्नियां, है ना, तू है ही ऐसा, तेरे काम ही ऐसे हैं, तुझे मरना ही था। बट बहुत सारी पत्नियां जो संभालती हैं, डोंट वरी, हम इकट्ठे मिल करके कर लेंगे, मैं आपके साथ मिलके कर लूंगी ये काम, लेट अस गो टुगेदर। पति भी अपनी पत्नी, डोंट वरी, ये बीमारी है, कोई नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज सुबह की बात है, तो शीतल बोली चाय बनाए। मैं तो पीऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने मीठा छोड़ रखा है। मैं, तुझे पीनी है पी ले। बोली नहीं, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। अच्छा, मैं कल एक कुआं देख के आया था। तो आप समझ रहे हैं, यू नो, व्हेन वी हैव, जब सिचुएशन बदतर होती है ना, तब पता चलता है। और इसकी शुरुआत मैं इसी से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अनंत जीवन के लिए हम कितनी आत्मिक एक्टिविटीज, कितना आत्मिक के तौर से दान कर रहे हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता है। डोंट यू थिंक आप भले अपने रुमाल से, अपने दुपट्टे से क्यों नहीं आके खुदा के घर को साफ कर दो, दैट विल नॉट टेक यू टू हेवन। हमारा रिश्ता तब, जब हमारे पास कुछ नहीं था, जब हमारे हालात बदतर थे, तब हमारे मुंह से खुदा की खिदमत में क्या हुआ है, ऐसे रिलेशंस डिटरमाइन कि हमारी खुदा के प्रति मोहब्बत क्या है। टॉपिक समझ में आ गया? मुझे लग रहा है टॉपिक समझ में आ गया। इसी चीज पे मनन करेंगे, और आज मैं आपकी अगुवाई करने के लिए जा रहा हूं। इस चीज को सीखेंगे हम अपने बाइबल के कुछ हीरोज के द्वारा। हमारी बाइबल में बहुत सारे कुछ ऐसे हीरोज हुए हैं जिन्होंने विल्डरनेस की सिचुएशन में भी अपने रिलेशन को खुदा की महिमा में साबित किया। उन्होंने बताया कि सिचुएशन कैसी भी हो, पर मुंह से खुदा की खिदमत ही होगी। जुबान से उसके नाम को तारीफ ही मिलेगी, जुबान से उसके नाम को हमदो सनाई मिलेगी, जुबान से उसके नाम को इज्जत और जलाल ही मिलेगा। आमीन। एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस, हम अपनी लाइफ में ऐसे फेस में से गुजरते हैं, और मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीजों को सिखाने के लिए और सीखने के लिए जा रहे हैं हम। लेट अस पॉन्डर अपॉन। सबसे पहला हवाला हमने उत्पत्ति की किताब में से देखा, और जिस हीरो की बात कर रहा हूं मैं, वो हीरो का नाम है अब्राहम। थैंक यू, अब्राहम। तो अब्राहम हीरो हमें क्या सिखा रहा है? पता क्या सिखा रहा है? कि खुदा की खिदमत उजाड़ में करना, कि खुदा की इबादत करना आशीषों का मोहताज नहीं है। लेट अस लर्न। लड़ाई होगी, है ना, अब्राहम और उसके भतीजे के नौकरों के बीच में। नाउ दे हैव कम टू दिस डिसीजन दैट लेट्स सेपरेट। आप अलग जाओ, आप जिस साइड जाओगे। अब्राहम ने अपने भतीजे लूत को कहा कि भाई देख लो आपको किधर की साइड जाना है, जो साइड आपको अच्छी दिखती है आप उधर जा सकते हो, मैं एकदम उसके ऑपोजिट जाऊंगा। तो वचन में हमने क्या देखा कि लूत ने तराई का इलाका देखा ना। तराई समझने, एकदम हरियाली का इलाका, एकदम वो इलाका जो है ना ब्लेस्ड था, पानी था, जहां एकदम चीजें इजीली मुहैया हो रही थी, उस एरिया को देखा और उसने डिसाइड किया कि मैं इस साइड जाऊंगा। राइट? अब वो उसे छोड़ के एक ब्लेसिंग जगह की ओर चला गया। अब्राहम कहां रह गया? उजाड़ जगह पर।
और खुदा के कलाम में जब हम आगे देखते हैं तो अब्राहम वहां पर भी फ्लरिश हुआ। अब्राहम ने कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया या कोई ऐसी चीज नहीं बोली कि जिसकी वजह से हमें दिखे, है ना, हम देख सकते हैं उस उजाड़ सिचुएशन में भी अब्राहम ने खुदा की ही खिदमत करी, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दिया। मैं जब इन चीजों को देख रहा था ना, जब हमारे मन में और जब हमारी समझ में ये चीज आ जाए ना कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वी कैन वर्शिप गॉड इवन वी हैव नथिंग। जब हमारी समझ में ये चीज आए ना, हम तब भी खुदा की इबादत कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं है। सिंपल है समझने का। अगर खुदा की मर्जी है ना मेरा ऐसे ही दुनिया से जाना, तो कोई चीज मुझे मतलब ब्लेस नहीं कर सकती, अगर उसकी मर्जी ऐसे ही जाना है। पर उसकी मर्जी है, उसकी ये चाहत है। मैं हमेशा कहता हूं खुदा के लोग कभी भी एक जगह टिके नहीं रहते, वे बढ़ते हैं और बढ़ते जाते हैं। आमीन। वे एक जगह नहीं टिकते। एंड दिस इज समथिंग कि हमें अपने माइंड में घर करने की जरूरत है। जब हम खुदा की खिदमत में आगे बढ़ते हैं, जो भी सिचुएशन है, जो भी विल्डरनेस का टाइम है, वो खुदा के लोगों को दबा के रख नहीं सकता। हमने पिछले कुछ दिनों में एक मैसेज हमने सुना था कि दुष्ट नहीं चाहता कि खुदा के लोग बढ़े, पर यह नहीं है कि वो खुदा क्या है उनको वहां पर ही छोड़ देता है। हमने एक्सोडस निर्गमन 1:12 में देखा था कि ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते थे, त्यों त्यों वे और बढ़ते जाते थे। आप समझ रहे हैं बात को? तो विल्डरनेस की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, वो खुदा के लोगों पर हावी नहीं रहती है। और यहां पर जो अब्राहम का अपने इस पहले हीरो के द्वारा हम देख रहे हैं, पता क्या देख रहे हैं? अब्राहम के लिए इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग्स नहीं था, अब्राहम के लिए इंपॉर्टेंट ब्लेसिंग सोर्स था। आप समझ रहे हैं? जहां से वो चीजें आती हैं वो इंपॉर्टेंट था, चीजें इंपॉर्टेंट नहीं थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, जब हमारी कोई आस उम्मीद पूरी होती है तब हम खुदा की इबादत कैसे करते हैं? पूरी खुशी, है ना, और ब्लेसिंग को ज्यादा ही बड़ी मिल गई है इन द सेंस ऑफ फाइनेंशियली, तो वी कैन अरेंज ना लाइक अ बैंक्वेट, लाइक अ वेडिंग, है ना, हम ऐसे अरेंज करते हैं। क्या सेम प्यार, क्या सेम मोहब्बत तब हो सकती है खुदा की महिमा में जब हम विल्डरनेस में हैं, जब हम ऐसी सिचुएशन में हैं? दैट इज समथिंग दैट वी आर लर्निंग हियर अपनी इस पहली बात से। लेट अस मूव टू द सेकंड पॉइंट। और हमारा दूसरा हीरो है आज जिसे हम सीखने के लिए जा रहे हैं। दूसरा हमारा बिब्लिकल हीरो है राजा दाऊद। पता है उसके जीवन में से हम क्या सीखते हैं? कि विल्डरनेस चिड़चिड़ाहट या ग्रम्बल करने की या कुड़कुड़ाने की जगह नहीं है, बल्कि खुदा की परस्तिश करने की जगह है। आज की इबादत में एक मैंने जबूर पढ़ा था, जबूर 40, और उसकी पहली 5 आयतें पढ़ी थी। यू नो द बैकग्राउंड ऑफ दिस जबूर, ऑफ दिस साम, इसकी बैकग्राउंड ये है, पता है कब लिखा उसने? जब वो सालों साल अपनी जान बचाने के लिए राजा शाऊल के आगे आगे भाग रहा है बिना किसी गलती के। वो कोई विद्रोह करके थोड़ी आया था कि मैं राजा बनूंगा, नहीं। खुदा ने चुना था कि तू क्या होगा, अब राजा होगा। और खुदा ने अपने उस बंदे के माध्यम से गोलियत को मारा, बड़े बड़े काम किए। तो इसमें दाऊद की क्या गलती थी? वो सालों, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, हमारे जीवन में कोई बीमारी, लाचारी या कोई परेशानी जिसमें हम ये समझे कि कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, कोई होप नहीं दिख रही है, कोई ये बीमारियों से कब कुछ महीने, कुछ दिन ही आ जाए ना, तो हम प्रार्थना करने में हमारा मन नहीं लगता। ये बंदा राजा दाऊद 17 साल, प्लीज लिसन केयरफुली, 17 साल, कितने साल? 17 साल राजा शाऊल के आगे आगे भागता रहा। 17 साल उसकी जिंदगी में उजाड़ की सिचुएशन बनी हुई थी,
विल्डरनेस की सिचुएशन बनी हुई थी। जब आप बिना वजह किसी चीज को सह रहे होते हो, क्या आता है मन में? गुस्सा आता है, दुख आता है, परेशानियां आती हैं, टेंशन आती है, बोझ आता है ना। ये बंदा 17 साल सह रहा है, और 17 साल में जब हम पूरे जबूर पढ़ते हैं, जो इसने ज्यादातर जबूर इसके उसी टाइम के हैं जब ये इन 17 सालों में फेस कर रहा था चीजों को, जब हालात इसके फेवर में नहीं थे। और आपने ध्यान से सुना जबूर 40 में इसने क्या बयान किया? हे खुदा, तेरी बरकतें बेशुमार हैं कि मैं उनको बयां भी कर, अगर मैं चाहता हूं कि उनको मैं बयां करूं, पर उनकी गिनती कर नहीं सकता। उनकी गिनती नहीं हो सकती। कब कह रहा है? जब ये अपनी जान बचाने के लिए राजा दाऊद के शाऊल के आगे आगे भाग रहा है। तो उजाड़ एक ऐसी जगह है कि वो खुदा के प्रति कुड़कुड़ाने की जगह नहीं है, बल्कि उस समय भी कौन सी जगह है कि जब हमें क्या करना है? खुदा की खिदमत करनी है। और द लेसन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो सबसे पहला यहां पर जो चीज सीखने वाली मैं आपके सामने रख रहा हूं कि जब परेशानियों और मुश्किलों का टाइम आए ना, तब कंप्लेंट्स मत करो, बल्कि उन हालातों से ऊपर उड़ना सीखो। मैं एग्जांपल रख रहा हूं कैसे। आपको पता है, जब एक उकाब जो होता है, एक ईगल जो होता है, रेवन, एक उसका दुश्मन जो है कौवा, जब वो उड़ रहा होता है तो वो उसके पीठ पे आके बैठ जाता है, और पीठ पे आके सिर्फ बैठता नहीं है, अपनी चोंच से उसको मारता है। उकाब जो कि मतलब आकाश का राजा माना जाता है, पक्षियों में सबसे स्ट्रांग माना जाता है, उसका शिकार करने की तकनीकें देखो, बड़े से बड़े जानवरों का शिकार वो कर लेता है। और ये कौवा क्या कर रहा है? उसको आके परेशान कर रहा है, चोंच मार रहा है। वो उसको कुछ नहीं कहता, चोंच मारता है उसे कुछ नहीं कहता। वो उकाब ऊपर उड़ने लग जाता है, और ऊपर उड़ने लग जाता है, और ऊपर उड़ने लग जाता है। और जब बहुत ही ऊपर चला जाता है कि जब उस कौवे को सांस लेने में दिक्कत होती है, वो अपने आप ही उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है, नीचे चला जाता है। Are you getting the point? Wilderness is not a place to complain, to grumble. Rather, it is a place to fly high in our spiritual journey. आप समझ रहे हैं? It is a place. It is an opportunity to take Bible, to read thoroughly, and go through it, digest it, और क्या करो कि इसके साथ खुदा की महिमा में उड़ना सीखो, इसके साथ समय व्यतीत करना सीखो। उड़ो, ऊंचा उड़ो खुदा के वचन के साथ, अपने आप को सिचुएशन से ऊपर रखो। वो एक गीत शायद हम लोग पता नहीं गाते हैं नहीं गाते हैं कि ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, है ना। मुश्किलों से कह दो, अरे उजाड़ से कह दो, सिचुएशन से कह दो कि हम तेरे ऊपर से, हम तेरे ऊपर हैं, खुदा के कलाम के साथ, खुदा के उन वायदों के साथ, हम तेरे भी ऊपर से। हमें इस उजाड़ से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा है। वो हमें यहां दबने नहीं देगा। ही विल कम, और हमें इस जगह से क्या करेगा? उठाएगा। और मैं जब ये चीज को देख रहा था, एक और लेसन है, पता है क्या है? यू नीड टू फ्लाई हाई इन सच सिचुएशन। यू नो व्हाई? बिकॉज जिंदगी में कुछ एडवेंचरस स्टोरीज भी तो होनी चाहिए ना, अपनी औलाद को, अपनी जनरेशन को बताने के लिए। आप समझ रहे हैं कि देयर वाज अ टाइम वी वर गोइंग थ्रू सच सिचुएशन इन आवर लाइव्स, and that was the specific time then we did not compromise with God's word, we did not compromise with our spiritual life. हमने अपने आत्मिक जीवन से किसी भी रीति से समझौता नहीं किया था। जब हम इन चीजों को फेस कर रहे थे, हमने खुदा का हाथ पकड़ा था। आमीन। ये चीजें बताएंगे जब हमारी औलाद जब बढ़ती है धीरे धीरे, उनको बतानी होती। देयर शुड बी अ स्टोरीज ऑफ सच एडवेंचर्स कि हम अपने औलाद को, हम अपने बच्चों को दिखाएं, उनको बताएं। तीसरे हीरो की बात मैं कर रहा हूं, वो खुदा का नबी है हबक्कूक नबी। हबक्कूक नबी जो है वो बड़ा परेशान है, और उसने पता क्या किया है?
उसने क्या कहा कि जब उजाड़ की सिचुएशन हो ना, तो ये एक ऐसी जगह है जहां पर खुदा अपने लोगों के लिए चीजों को काम करने देता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। हबक्कूक बड़ा नाराज है क्योंकि ये 7वीं शताब्दी की बात है, जब बेबीलोन बाबुल का पूरी रीति से इजरायलियों पर और पूरी रीति से राज्य था। तो इनकी क्रूरता बहुत थी, इनकी क्रूरता बहुत थी, और इनके क्रूर बिहेवियर को देख करके ये ऐसा झकझोर गया था, झकझोर हो गया था ये खुदा का नबी। इसने खुदा से सवाल किया, इसने खुदा से पूछा, क्या खुदा तू ऐसे बंदों को देखकर भी चुप है? देख तेरे लोगों पर कैसी सिचुएशन आ गई है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कैसी सिचुएशन आ गई है? उजाड़ की सिचुएशन आ गई। उनको दुश्मन क्या कर रहे हैं? उनको निगल ही जाने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। कई बार हमारी बीमारियां, हमारे दुख हमें ऐसे फील होते हैं कि शायद अब हम हर तरह से बेइज्जत हो रहे हैं, हर तरफ से हमारे क्या है, लेवल डाउन हो रहा है। वी आर जस्ट लाइक कि दुश्मन और ये सारी चीजें हमें निगलने को हो रही हैं। आपको पता है खुदा ने उस समय क्या जवाब दिया था? खुदा ने उसे कहा, लेट मी टेल यू, खुदा ने उसे कहा कि धर्मी जो है ना, वो अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और परमेश्वर यानी कि मैं यहोवा परमेश्वर अपने ठहराए हुए समय से काम करूंगा। और जब खुदा की ये वाणी उसके पास आई ना, फिर उसने एक बात कही, लेट अस रीड दैट बात। उस बात को हम पढ़ेंगे। हबक्कूक 3 अध्याय 17 से 19 लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न होऊंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर ले चलता है। वो क्या कह रहा है कि भले मैं इस सिचुएशन में हूं, ऐसी जगह पर हूं कि खेतों में जो अनाज है वो मेरे लिए उपज नहीं ला रहा है, दाखलताएं जो हैं उन पर फल नहीं आ रहे हैं, अंजीर के जो पेड़ हैं उन पर भी फूल नहीं आ रहे हैं। मतलब कि हर जगह पर क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। वी आर इन सच अ सिचुएशन इन आवर लाइफ्स। पर जब खुदा का ये कलाम आया तो उसने कहा कि खुदा मेरा बल मूल है ना, कि वो क्या करेगा, इन सारी चीजों को मेरे लिए काम करने लायक बनाएगा। आमीन। वो मेरे लिए इन सब चीजों को काम करने के लायक बनाएगा। दैट्स व्हाट, जब मैं किसी भी बीमारियां लाचार के लिए दुआ करता हूं तो मैं एक लाइन जरूर बोलता हूं, खुदा जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट इनका चल रहा है, लेट दैट मेडिकल ट्रीटमेंट बी ब्लेसडफुल एंड बी इफेक्टिव, कि वो असरदायक हो, वो दवाइयां असरदायक हो, वो सारी चीजें असरदायक हो। क्योंकि हमारे लिए वो उजाड़ की सिचुएशन है, बट उजाड़ सिचुएशन में भी खुदा क्या करता है, उन चीजों को हमारे लिए असरदायक बनाता है। खुदा ने कहा धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा और रब उल अल्फाज अपने ठीक समय पर अपना काम करेगा। तो ये बुलाहट है खुदा की हमारे पास। उजाड़ जिसे हम समझते हैं कि दैट इज अ कंडीशन और अ प्लेस और अ सिचुएशन कि जहां नो फ्यूचर, जहां कोई होप नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बीमारियां हैं, हर तरफ से नकारात्मक चीजें हैं, हमारी तरफ से आगे बढ़ने की कोई 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 चीज नहीं दिख रही हमें। इन सच अ सिचुएशन टुडे वी हैव लर्न थ्रू दीज बाय बिब्लिकल हीरोज अब्राहम के द्वारा कि खुदा की परस्तिश आशीषों की मोहताज नहीं है। भले आशीषें मिले ना मिले, पर इस मुंह से उसकी तारीफ हमेशा होती रहेगी। दाऊद से सीखा कि उजाड़ खुदा को ताना देने की जगह नहीं है, बल्कि खुदा को और भी परस्तिश करने की जगह है, क्योंकि वो टाइम लाता है, वो दिन लाता है कि जो मुंह उनके खिलाफ खुलते हैं, एक दिन वही मुंह उनकी क्या करते हैं, प्रेज भी करते हैं, उनकी इज्जत भी करते हैं। हबक्कूक से हमने सीखा
कि भले सिचुएशन कैसी भी हो, रब अपने विश्वास करने वाले लोगों को अकेले नहीं छोड़ता है। वो उन चीजों को जो उनके खिलाफ नजर आ रही होती हैं, उन्हीं को उन्हीं के लिए काम करने के लायक बनाता है। नाउ लेट मी कंक्लूड टुडे सरमन। आज का सरमन मैं कंक्लूड कर रहा हूं। जो अंजील का हवाला हमने पढ़ा है, अंजील में हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह उजाड़ में है, राइट? वो कहां पर है? उजाड़ में है। और वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि उसे हर तरह से, हर रीति से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। यू नो, वहां से हम सीखते हैं कि विल्डरनेस इज नॉट मेंट टू डिस्ट्रॉय अस, रादर इट इज मेंट टू डिफाइन आवर रिलेशनशिप विद गॉड। यीशु मसीह ने डिफाइन किया कि उसका रिलेशनशिप सिचुएशन के हिसाब से नहीं है खुदा के साथ, उसका रिलेशनशिप जरूरतों के हिसाब से नहीं है खुदा के साथ, उसका रिलेशनशिप जो वहां पर मुहैया चीजें हैं उनके हिसाब से नहीं है खुदा के साथ, बस बल्कि उसका रिलेशनशिप इन चीजों से बढ़ के है खुदा के साथ। लेट अस इंट्रोस्पेक्ट आवरसेल्व्स टुडे इन दिस स्पिरिचुअल सेशन कि अगर हम ऐसी सिचुएशन में या ऐसी उजाड़ परिस्थिति में से होकर के गुजर रहे हों, व्हाट वी विल डू। क्या हम सिर्फ बरकतों के साथ ही खुदा की महिमा करेंगे या जब नहीं है तब भी करेंगे? क्या हम उस समय कुड़कुड़ाएंगे? क्या हम उस समय खुदा को अपने लॉजिक सवाल रखेंगे या विश्वास रखेंगे कि खुदा इन्हीं चीजों को हमारे लिए काम करने लायक बनाएगा? लेट अस इंट्रोस्पेक्ट एंड बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। खुदा अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान रब्बुल अल्फाज, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं। लैंड सीजन के आज पहले हफ्ते की इस इबादत के दरमियान एक ऐसे टॉपिक के साथ आगे बढ़े हैं जिसमें हम बहुत डरते हैं कई बार कि उजाड़ की सिचुएशन, जंगल की सिचुएशन जिसमें से हम जब गुजरते हैं तो उन चीज़ों के तमाम हालात और तमाम बातें हमें परेशान कर सकती हैं, हमें स्पिरिचुअली डाउन कर सकती हैं। बट वी थैंक यू लॉर्ड कि आप अपने जिंदा कलाम से हमें ज़िंदगी देने की बातें करते हैं। हमारी मदद करना कि हम इन बातों को अपनी ज़िंदगी का आधार बना करके पिता परमेश्वर जी आपके साथ साथ ठीक इसी रीति से आगे बढ़े जैसे आपके बंदे आपके साथ आगे बढ़े। हम कमज़ोर हैं बाप, आप ही से कुव्वत पाते हैं, हमें सामर्थ्य दें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।